हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस सर्वेइंग के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सिस सिग्नल करेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं या फिर यहाँ से क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज अगर आप कुछ नया सीखेंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, इस करेक्शन में एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है? तो एक्सिस सिग्नल करेक्शन का एंगल का डेरिवेशन है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो वो डेरिवेशन करना सीखेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि हमने सपोज किया कि एक अर्थ का यानी कि पृथ्वी का एक हमने सेगमेंट को कंसीडर किया। क्या किए? सेगमेंट को कंसीडर किया। यहाँ से हम जानते हैं कि अर्थ का जो शेप होता है वो होता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है यानी कि चपटा अंडाकार शेप में होता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कर्व देखने को मिलता है। तो हमने ऐसा शेप कंसीडर किया जिसमें कि कर्व आएगा, मतलब कि एक कोई हमने गोलाकार शेप था तो उसका हमने एक सेगमेंट कंसीडर किया जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। कैसा होता है? कर्व लिए हुए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए नहीं होता है, लेकिन इसका शेप जो होता है कर्व टाइप का होता है। और इसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो थीटा हमने माना। ठीक है, इसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है उसको हमने थीटा का एज्यूम किया। इस पॉइंट को P नाम दिए, इस पॉइंट को P1 नाम दिए, इसके बीच के डिस्टेंस को हमने D नाम दिए। ठीक है, P1 पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है h, और इस P से हमने क्या किया? थोडोलाइट यहाँ पे लगाया, और इस थोडोलाइट के हेल्प से जब हमने इसको ऑब्जेक्ट को देखा तो कुछ इस तरह की हमें लाइन ऑफ साइट देखने को मिलती है। ठीक है, इतना तक आपको डायग्राम जो है क्लियर हुआ होगा। P1 पॉइंट पे एच हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हम P पॉइंट से इसको देखें। इस पॉइंट का नाम दिए B, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसको क्या किए कि यहाँ पर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस परपेंडिकुलर को जब इसी से हमने मिलाया तो हमें कुछ इस तरह की एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसका नाम हमने यहाँ पर दे दिया क्या? C। इस पॉइंट को हमने कहा Q। उम्मीद है इतना तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने अभी जो डायग्राम बना रहे हैं, एक बार डायग्राम बन जाता है फिर हमने उसके ट्रायंगल का कैलकुलेशन करके उसका हमने जो भी वैल्यू आएंगे उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किए कि ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। एक टेंजेंट जो कि आगे बढ़ाएं, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने A। ठीक है, उम्मीद है डायग्राम आपको यहाँ तक में क्लियर हुआ होगा। देखिए, अब क्या करते हैं, जो एंगल यहाँ थीटा बनता है, ये थीटा यहाँ पे है, तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट से इसके बीच के जो एंगल बनता है ये आता है θ/2। इस लाइन से और ये टेंजेंट के बीच की जो एंगल बनता है इसको कहते हैं हम लोग अल्फा। ठीक है, और एक बात और कि जो हमारे पास में टेंजेंट है और ये अर्थ का जो ये इसका रेडियस होगा, ये रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है ये होता है हमारा 90 डिग्री का। ये अल्फ़ा होगा, ये थीटा होगा, तो यहाँ के बीच का एंगल जो बनेगा ये अल्फ़ा प्लस थीटा होगा। और चूंकि ये टोटल यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल आपका बनेगा 90 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा। ठीक है, तो इतना ये वैल्यू आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए यहाँ के बाद ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी अल्फ़ा माइनस 90 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा का। अब हमारे पास में ट्रायंगल कौन कौन बन रहे हैं? 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए, एक ट्रायंगल बन रहा है ये पहला, हम जिसको रेड कलर से करने जा रहे हैं, ये PB एंड P1 का, PB और P1 एक ट्रायंगल ये बन रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। इस ट्रायंगल में हम ये कह सकते हैं, इस ट्रायंगल में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो ये एंगल बनेगा, एंगल P पर, ये क्या होगा? एंगल P पे जो बनेगा, देखिए एंगल यहाँ का और ये तीनों एंगल का समेसन क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। वेल कंडीशन ट्रायंगल में एक किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इन तीनों का समेशन 180 होना चाहिए। इसका एंगल हमें पता है, कितना एंगल है? देखिए 9 अल्फ़ा प्लस θ/2 हो जाएगा। इसका एंगल पता है 90 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा है। तो हमें इसका एंगल निकालना है तो क्या कर सकते हैं? इसके एंगल हमें निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल P1 B बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस, क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस, इन दोनों को एंगल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? देखिए अल्फ़ा प्लस θ/2 एक एंगल हो गया, प्लस यहाँ का एंगल लिख देंगे 90 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ तक
यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद से ये वैल्यू जो निकल के आएगी सामने, ये हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस अल्फ़ा बाई 2। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। हमने यहाँ का ये एंगल का फॉर्मेशन कर लिया, ये एंगल हमें मिल चुका है। अब इस ट्रायंगल में P1 में हम क्या लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे। अप्लाई साइन रूल ऑन ट्रायंगल P1B। ठीक है, साइन रूल यहाँ पे अप्लाई किए। क्या करेंगे, देखिए साइन रूल होता है क्या, जितना डिस्टेंस जहाँ का ले रहे होते हैं उसके सामने के एंगल को साइन के फॉर्म में लिखते हैं। जिसका डिस्टेंस लिए, जैसे PB का डिस्टेंस लिए तो इसके डिवाइड में आ जाएगा एंगल ये वाला, यानी कि आ जाएगा एंगल साइन कितना 90 प्लस थीटा बाई 2। ये इक्वल होगा, एक डिस्टेंस हमने यहाँ का लिया P1 डिवाइड बाई इसके सामने का एंगल कौन सा है, इसके सामने का एंगल देखिए ये वाला है, साइन 90 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आया होगा कि अब तक हमने जो भी वर्क किया है एक ट्रायंगल के फॉर्मेशन को लेकर के काम किए हुए हैं। अब यहाँ देखिए P1 की वैल्यू हमारे पास में है, कितना है, तो यहाँ पर हमें PB निकालना पड़ेगा। PB बराबर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को हमने D लिखा और साइन ऊपर चला गया, यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा बाई 2 एंड डिवाइड बाई हो जाएगा ये साइन 90 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है D, यानी कि कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा। ये हो जाएगा किसकी वैल्यू, PB का। चलिए एक वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गया। एक और ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल और है, देखिए कौन सा है, देखिए PBC, यानी कि इस ट्रायंगल की बात अब हम कर रहे हैं, PB और C की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल की दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करें PBC का, करेंगे क्या, इन ट्रायंगल PBC में क्या देखते हैं, हमें ये डेल्टा, देखिए इसकी जो एंगल होती है ना, यहाँ से ये एंगल जो होती है ये डेल्टा, और यही डेल्टा हमें करेक्शन के लिए कैलकुलेट करना होगा। तो इसमें क्या लगाएंगे, टेन डेल्टा बराबर लगाएंगे। 10 में देखिए क्या होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका बेस, तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, BC बराबर हो जाएगा PB। टेन थीटा बराबर हो गया BC बट्टा PB। अब हमें BC तो हमारे पास में है नहीं, BC नहीं है तो एक और ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है BQ और C, ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम क्या लगा देंगे, इस ट्रायंगल में यूज करेंगे किसकी वैल्यू को, तो ये हमें पता कैसे चलेगा किसकी वैल्यू यूज करनी है, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, BC चाहिए। और BC क्या है, देखिए ये जो थीटा है तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है ये क्या होता है, ये होता है आपके पास में परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। यानी कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बेस की चाहिए, बेस पता है और हाइपोटेनस हमें पता है। इसका हाइपोटेनस में क्या कहता है, इसका एक एजम्पशन पे काम होता है, क्या करता है कि BQ का जो हाइट होना चाहिए ना, ये BQ का हाइट जो होना चाहिए ये होना चाहिए H2 माइनस H1 का। अब H2 क्या है, H1 क्या है, देखिए चार चीज़ें यहाँ पर आती हैं, कौन कौन सी, पहला आता है S1, दूसरा H2, H1 एंड H2। S1 सिग्नल हाइट है कहाँ पे, P पॉइंट पे, H2 सिग्नल हाइट है कहाँ पे, Q पॉइंट पे, H1 इंस्ट्रूमेंट हाइट है P पॉइंट पे, और H2 जो है आपका ये भी इंस्ट्रूमेंट हाइट है कहाँ पे, Q पॉइंट पे। हमने चार चीज़ें बताई, S1, H2, H1 और H2 का। S1 जो H2 है सिग्नल का हाइट है, H1 और H2 जो है ये इंस्ट्रूमेंट का हाइट है, पॉइंट P पे पॉइंट Q पे। ये तो ये एजम्पशन पे ये वर्क करता है कि BQ का जो हाइट होना चाहिए ये H2 माइनस H1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो BQ का वैल्यू हमारे पास में है और हमारे पास में किसकी वैल्यू है, बेस का है, तो इसलिए हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा किसकी वैल्यू, कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा। ये होता है क्या, आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी कि BC बट्टा में BQ होता है, BC बट्टा में BQ होता है। यहाँ से BC निकालेंगे क्या हो जाएगा, BQ इंटू कॉस इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे BC की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, BQ इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा डिवाइड बाई PB की वैल्यू हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे, PB यहाँ पे लिख देंगे 10 डेल्टा बराबर। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख दें BQ की जगह क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा
एंड डिवाइड बाई पी बी की जगह लिख सकते हैं क्या, डी इंटू कॉस थीटा बाई 2 एंड इसके डिवाइड में आ जाता है कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा। अब देखिए ये दोनों हमारे पास में क्या है, सेम हो जा रहे हैं तो क्या बनेगा यहाँ वैल्यू H2 माइनस H1 लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस थीटा एंड डिवाइड बाई डी कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि ये जो थीटा होता है ये हमारा अर्थ के सेंटर पे एंगल जो है सबटेंड है, और डेल्टा जो है हमारे पास में थोडोलाइट का एंगल है जो कि हम ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। तो ये देखते हैं कि डेल्टा की जो वैल्यू होती है 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री इस तरह में आती है, और जो अर्थ पे सबटेंड एंगल होगा इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होता है, ना के बराबर, यानी कि 0.0001 डिग्री में आता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज़ वेरी लेस विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा। थीटा जो होगा डेल्टा के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं थीटा को निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगा मेरे पास में 1, और यहाँ भी 0 हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में बच जाएगा क्या वैल्यू, यानी कि tan डेल्टा, और जब निगलेक्ट करेंगे तो tan डेल्टा बराबर हो जाए, tan डेल्टा बराबर डेल्टा हो जाता है, ये वैल्यू आता है H2 माइनस H1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाई डी। फ्रेंड्स ये आपके पास में जो इक्वेशन निकल के आया, आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा बराबर H2 माइनस H1 डिवाइड बाई डी। ये जो वैल्यू निकल के आया ये है आपका एंगल करेक्शन के लिए, एक्सिस सिग्नल करेक्शन के लिए वैल्यू है। आपको अगर एलिवेशन में यूज करना है तो ये वैल्यू सब्ट्रैक्टिव होगा, अगर डिप्रेशन में यूज करना है तो ये वैल्यू होगा पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दी रहेंगी कि हमने जब ऊपर में ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट किए तो यहाँ पर आपको एंगल मिल रहा है 3 डिग्री 23 मिनट, 4 डिग्री 25 मिनट। आप इसको करेक्ट करके बताइए कितना होगा, तो यही डेल्टा में आपको वैल्यू को पुट करना है। जो भी करेक्शन होगा अगर एलिवेशन के लिए है जो वैल्यू आएगा हम उसमें से नेट वैल्यू में से उसको माइनस कर देंगे, अगर डिप्रेशन के लिए होगा तो उस वैल्यू को इसमें हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पर जो ये वैल्यू है एलिवेशन के लिए था, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आप आज कुछ सीखे हैं नया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।